भोजन में क्या बना? उन्होंने कहा ऐसा। व्यवस्था कैसे चल रही है? अरे गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर महोदय ने, एसपी महोदय ने, आईजी डीआईजी ने, यहाँ के टीआई ने, यहाँ के सारे अधिकारियों ने बहुत सुंदर तरीके से संभाल रखा है। एक बार पूरी पुलिस प्रशासन के लिए और पूरे अधिकारियों के लिए जोरदार ताली बजाकर साथ जुड़ा दिया। बहुत बहुत ये कर्मशार ये भगवान शंकर से प्रार्थना। और चूनर दिला दो भोलेनाथ, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का। ला दो चुनरिया भोले महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का, ओ महीना या सावन का। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे चूनर दिला दो भोलेनाथ, महीना या सावन का। दोनों हाथों से काली सेवा देते हुए गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है। कावड़ियों की भीड़ लगी है, कावड़ियों की भीड़ लगी है। गली गली में धूम मची है, गली गली में धूम मची है। कावड़ियों की भीड़ लगी है, कावड़ियों की भीड़ लगी है। हो रही है जयकार महीना या सावन का, हो रही है जयकार महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ, महीना या सावन का। सावन का महीना, सावन का, सावन का महीना सावन का। ओ सावन का महीना, सावन का, सावन
भी डोले भोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले, चंदा भी डोले भोले गंगा भी डोले। नागों ने मारी पुकार महीनाया सावन का, नागों ने मारी पुकार महीनाया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का, महीनाया सावन का, महीनाया सावन का, महीनाया सावन का, महीनाया सावन का। मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का, मुझे ला दो चुनरिया भोलेनाथ महीनाया सावन का। पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारे। दूध दही से नावे त्रिपुरारी, दूध दही से नावे त्रिपुरारी। इनको पूजे दुनिया सारी, इनको पूजे दुनिया सारे। गोरा संग नाचे महादेव महीनाया सावन का, गोरा संग नाचे महादेव महीनाया सावन का। ओ महीनाया सावन का, ओ महीनाया सावन का, ओ महीनाया सावन का, ओ महीनाया सावन का। दिला दो भोलेनाथ महीनाया सावन का, मुझे चूर 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 दिला दो भोलेनाथ महीनाया सावन का। महादेव है अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी अपने मन की बात करें, दिल से प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें। श्रावण का ये पवित्र महीना, शिव महापुराण का ये पवित्र अवसर, अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कहें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा वेद है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शंकर की पवित्र कथा शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव ओगड़दानी की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वासुकी नाग के पास में शेषनाग जी आए, पिंगला नाग आया, कारकोटक नाग आया, तक्षक नाग आया और विनती कर, विनय कर, वासुकी एक बार सेवा का मौका हमको भी दो और भगवान शिव की सेवा हम भी करें, ऐसी कृपा कर। वासुकी नाग ने कहा, वासुकी नाग ने कहा कि शेषनाग जी, आप तो भगवान नारायण के शेष सैया हो, तक्षक तुम भी सेवा में लगे रहते हो, कारकोटक तुम भी सेवा में रहते हो, और पिंगला तू भी देवताओं की सेवा में रहता है। फिर मैं तुम्हें कैसे शिव जी की सेवा में लेकर, और निवेदन करेंगे दुनिया की सारी सेवा
तुम्हें भाग्य से मिल सकती है। पर शिव महापुराण की कथा यदि सुन रहे हो, शंकर जी के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, शिव भक्त को पानी पिला रहे हो, किसी का मुंह झूठा करा रहे हो, कोई सेवा शिव जी की अगर मिली है तो ये भाग्य से नहीं, ये सौभाग्य से प्राप्त होती है। तो पूर्ण के सुख से ये प्राप्त हो, सुख से। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। कोई पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा, सौभाग्य से शिव की सेवा मिलती है, सौभाग्य से भगवान शंकर की सेवा प्राप्त हो, सौभाग्य से। वासुकी ने हाथ जोड़े अपने भाई शेषनाग के, कहा भैया सेवा में तुम्हें कैसे दूं, पर यदि तुम कह रहे हो तो मैं देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना जरूर कर सकता। और बहुत सुंदर प्रसंग है, ध्यान देना। विधायक जी से मिलना है तो उनके जो साथ में रहता है, उनके जो बिल्कुल क्लोज में है, उनके पास में है, उनसे जाकर मिलो, विधायक जी से मिला जाए। सांसद जी से मिलना है, जो उनके क्लोज में है उससे मिलो, सांसद जी से मिला देगा। मिनिस्टर, मंत्री, राजा, महाराजा आदि कादि किसी से भी मिलना है, उनके जो क्लोज में है उससे जाकर मिलो, वो मिलवा देगा। उसी तरह शेषनाग जी ने, पिंगला ने, कौरकोटक ने, तक्षक ने, इन चारों नागों ने विचार करा, शंकर जी के करीब में जो सबसे पास में रहता हो, एक क्षण भी दूर ना रहता हो, वो हमें शिव से मिला सकता है। तब उन्होंने विनती करी, निवेदन करा, प्रार्थना करी, विनय करी। उन्होंने प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा और वासुकी नाग से कहा। तब वासुकी नाग ने पहले तो मना करा, फिर बार बार विनती करी गई तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं जरूर प्रयास करूंगा। मुझे याद है जिस समय पर समुद्र का मंथन हो रहा था, और मंथन के समय पर मुझे नेति बनाया गया था। वासुकी नाग बोले मुझे नेति बनाया गया, बाहर की आवाज तेज है, वो अंदर आ रही है, उसके कारण सीटी मार रहा है। वासुकी नाग नेति बनाया गया था मुझे। और वासुकी नाग की नेति में बना था तो मुझे याद है आप लोगों में से किसी ने मक्खन बनाया है? हाथ तो उठाओ जरा। मशीन के द्वारा नहीं, पहले वो ऐसी रस्सी होती थी और वो रस्सी को मत कर। किस किस ने बनाया? आप जरा हाथ उठाओ। अरे वाह, प्रणाम आपको, नमन। और उससे मथते थे। जो लकड़ी की रई होती थी उसका कुछ बिगड़ता था क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, बिगड़ता किसका था? जो वो रस्सी घिसाती थी उसी का बिगड़ता था। तो जब देवता और राक्षसों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया, मंदराचल की रई बनाई और
भगवान वासुकी की, नाग की नथन, और जो रस्सी बनाकर नथना प्रारंभ करा, शेषनाग, वासुकी नाग, इनकी नेथी को बनाकर जो मथा, और शेषनाग वासुकी नाग की नेथी बनाकर जो मथा, शरीर पूरा दुर्बल, जगह जगह से छिल गया, कट गया, बेकार हो गया। कौन कृपा कर? तब मेरे देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव आए, और मेरे शंकर भगवान ने उसी समय पर आकर शेष वासुकी को वर दे दिया। उन्होंने मांगा कुछ नहीं, उनको अपने गले में धारण कर लिया और कहा, जब तुम्हारा मन हो मुझसे कुछ ना कुछ मांग लेना। तब चारों भाइयों के लिए आज वासुकी ने शिव जी से प्रार्थना की, सेवा चाहिए, सेवा, वो कुछ अच्छा करो। ये मनुष्य का शरीर वापस नहीं मिलना है। 84,99,999 योनियां काटने के बाद 84,00,000वें नंबर की ये योनि मिली है। मनुष्य का शरीर मिला है 84,00,000वें नंबर का। और इससे पहले जितनी योनियां थी, खटमल बने, मच्छर बने, झिंगुर बने, छिपकली बने, चूहा बने, मुर्गी बने, बकरी बने, मेंढक बने, कीड़ा बने, ना जाने कितनी कितनी योनियां आपकी और हमारी पूर्व में रही होगी। और अब भगवान की बड़ी कृपा से ये मानव की देह मिली है। मानव की, इसको व्यर्थ ना करो, व्यर्थ ना। और मिलती है शिव नाम की दौलत कभी कभी, होती है अपने भाग्य से शिव पुराण कभी कभी। प्रभु करुणा से, उनकी दया से ये प्राप्त, ये उनकी कृपा है, उनकी उदारता, उनकी करुणा है, जिसके बल पर ये हमको प्राप्त हुआ ही ये मिला। और हम इसको व्यर्थ गवा दें, हम इसको व्यर्थ गवा दें, ये कहा मिला। बजो, स्मरण करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कर्म करो, अपने अपने घर में रहो, खूब कमाओ। शुरू में कथा में कहा था तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा कमाओ, 4 गुना ज्यादा कमाओ। पर इतना याद रखना, जितना कमाओ तुम भले 1 रुपया किसी को दान मत करो, किसी को मत दो, पर अपने ऊपर खर्च जरूर करो, स्वयं के ऊपर खर्च करो। अच्छा रहो, अच्छा भोजन करो, अच्छी जिंदगी जियो, फुल एंजॉय के साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। फिर मौका मिले ना मिले, भगवान ऊपर जाओगे तो भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने नीचे जाके दुकान कितनी चलाई, भगवान ये नहीं पूछेगा कि तूने फैक्ट्री कितनी चलाई, भगवान ये भी नहीं पूछेगा कि तूने राज्य कितना चलाया। भगवान तो इतना पूछेगा कि नीचे बड़ी मुश्किल से 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली थी। नीचे जाकर तूने एंजॉय कितना करा, भजन कितना करा, कीर्तन कितना करा, मंत्र जाप कितना करा, अपनी मस्ती में कितना जिया, प्रसन्नता में कितना जिया। कितनी जिंदगी तूने रो रो के गंवा दी। इसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए, उसने कुछ बोल दिया, रोने बैठ गए, इसने कुछ कह दिया, रोने बैठ गए। मुस्कुरा कर जीना, मुस्कुरा कर। एक बहन ने पत्र लिखा, देखो, मेरा नाम गोंदा साहू है, मैं दुर्ग से हूं। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं। मेरी किडनी खराब हो गई है, जिसके कारण बस मेरा डायलिसिस चलता है।
और कहीं बैठी हों गोंदा साहू, दुर्ग से आई हैं, जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चल रहा था कई सालों से। मेरा डायलिसिस चल रहा, कई समय निकल गया डायलिसिस कराते कराते, पर मेरा डायलिसिस बंद नहीं हो रहा। तब किसी ने मेरे पति को कहा कि तुम भाभी जी से कहो पशुपतिनाथ का व्रत का वर्णन करो। पर मेरा शरीर तो ऐसा खन गया डायलिसिस होकर कि मैं पशुपति व्रत नहीं कर सकता। तब मेरे पति ने पशुपतिनाथ का व्रत किया और बाबा से प्रार्थना करी, बेलपत्र चढ़ी हुई लाता मुझे दे देते, जल लाते चढ़ा हुआ मुझे दे देते, और 5वां व्रत सोमवार का पशुपतिनाथ का पूर्ण हुआ और बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरा डायलिसिस बंद हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ, विनय करने के लिए। एलईडी पर आप लोग पत्र पढ़ सकते हो। पशुपतिनाथ का व्रत मेरे पति ने किया और 5वां सोमवार पूर्ण हुआ और मेरा डायलिसिस बंद हो गया और मेरी किडनी ने काम करना प्रारंभ किया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए एक पत्र और अच्छा है, कहीं बैठे हो तो आते जाओ। मेरा नाम मोतीबाई साहू है, मेरे पति का नाम सुखचंद्र जी साहू है। मैं ग्राम, जरा पढ़ के बताओ तो क्या लिखा है, ग्राम कृपा कांपा, जिला महासमुंद, छत्तीसगढ़ में निवासी हूँ। मेरा भाई की पत्नी के सिर में छोटे छोटे गठाने हो गई थी। हम उसे पढ़ते जाओ जरा, थोड़ा हम लोग पढ़ ना पाए तो तुम पढ़ लो। बड़गढ़, हम उसे बड़गढ़ के डॉक्टर के पास ले गए और उन्होंने बोला कि ये गठान यहाँ ठीक नहीं हो सकती, उन्हें रायपुर में ले जाने के लिए बोला। जब हम उन्हें रायपुर के डॉक्टरों के पास चेक करवाए तो डॉक्टरों ने बोला कि उनको एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर का ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो हमने डॉक्टर के पास 2 महीने का समय मांगा, 2 महीने का समय मांगा। हम उनको घर लेकर आ गए और घर आकर आपका शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करा। कथा सुनते आपने प्रदोष के दिन का उपाय बताया, वो हमने करना प्रारंभ करा। फिर अष्टमी का उपाय बताया, वो हमने करा और बाबा की कृपा से उपाय कर 7 लौंग वाला प्रयोग किया, प्रदोष वाला। 3 प्रदोष का व्रत किया और उसका उपाय करा। फिर वापिस 3 प्रदोष करने के बाद हम वापिस रायपुर के डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए ले गए। डॉक्टर ने बोल दिया कि सिर में जो गठान था वो पूरी तरह से गल गया है, अब इन्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, इनको वापस लेकर चले जाओ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं यशु साहू, पिता रामरतन साहू, में गणेश नगर वार्ड नंबर 5 जामुल छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूँ। मैं बाबा के 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं। जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं वो व्यासपीठ पर आ सकते हैं। मैं 2022 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कई एग्जाम दिए लेकिन कुछ नंबरों से रह जाती हूँ, दुखी हो जाती। जब मेरा सिलेक्शन नहीं होता तो मैं कभी हार जाती। गुरुदेव, निरंतर मेहनत करती और मैंने 5 समी पत्र, 5 बेलपत्र, 5 मूंग, 5 सफेद पुष्प वाला प्रयोग किया और कुबरेश्वर बाबा से पास जाकर प्रार्थना करी। और आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतनी रात दिन एक कर दो कि तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे पक्ष में आ जाए। बस मैंने आपकी बात मानकर खूब पढ़ना प्रारंभ करा, रात दिन एक कर दिया और समी पत्र बेलपत्र का प्रयोग कर 5 बार पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से आज मैं यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया और बाबा की कृपा से मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। जिनकी किडनी खराब हो गई थी और डायलिसिस चलता था निरंतर, डॉक्टर ने तो कहा था कि ये डायलिसिस चलता ही रहेगा, पर शिव कथा सुनकर बाबा पर भरोसा कर कर आज बाबा की कृपा से पूरा डायलिसिस बंद हो गया और एकदम स्वस्थ है, किडनी ने काम करना प्रारंभ करा। जोरदार। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा 2021 से चल रहा था और बाबा की कृपा से आज शिव करुणा कर रहे हैं। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना, उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। अब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो। यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करी है, नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु था। ऐसी बेटियों के लिए जो आज भारत का गौरव बन रही हैं और नित्य प्रति अपने कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर ऐसी बेटियों के लिए साधु। शिव शिव शंकर शंकर है त्रिकालदर्शी कैलाशी कथा करी भगवान शंकर का चरित्र कह रहा, शिव महापुराण की कथा कह रही, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कह रहा। वासुकी नाग ने भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विनय करा, निवेदन करा, कहा बाबा ये मेरे भाई आपकी कुछ सेवा करना चाहते हैं, आप करुणा करिए, दया करिए, उदारता करिए, कुछ कृपा करिए, दया करिए। तब शिव जी ने एक लीला रची और भगवान शंकर जी ने एक लीला रची। माँ जगत जननी जगदम्बा माता पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी हुई। मोती जी साहू सिर में गठाने हो गई थी। डॉक्टर उनके भाई की जो धर्म पत्नी है उनको, और
शिव कृपा से आप पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं। ये शंकर जी की कृपा, ये शिव जी की उदारता, भगवान देवदेव महादेव